नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फैन क्लब। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुड के 10 अलग अलग यूज। कुड का जो हिंदी में निकलता है वो है सकता था, सकती थी और सकते हैं। तो अब समझते हैं कुड के यूसेज रियल लाइफ में कैसे होते हैं। तो पहला कुड का यूज है वो पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, मतलब भूतकाल की क्षमता, जिसमें हम कुड के बाद वर्ब लगाते हैं। जैसे मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, तो आई कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड। वह पहले गाना गा सकता था। ही कुड सिंग अर्लियर। हम स्कूल में अंग्रेजी बोल सकते थे। वी कुड स्पीक इंग्लिश इन स्कूल। तो अगर हमें ऐसा बोलना हो कि हम पहले कोई काम कर सकते थे, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। तो चलिए और भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। उसके बाद हम कुड के अगले यूज़ भी देखेंगे। वो तैर सकता था। ही कुड स्विम। मैं रात भर जाग सकता था। आई कुड स्टे अवेक ऑल नाइट। वो जल्दी सीख सकते थे। दे कुड लर्न क्विकली। अब देखते हैं कुड का अगला यूज, पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब विनम्र अनुरोध। कुड का यूज हम तब करते हैं जब किसी से पोलाइटली कुछ कहना हो या फिर मांगना हो। जैसे क्या आप मुझे पेन देंगे, क्या आप जरा साइड हटेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में कुड का यूज होता है, जिसमें हम पहले कुड यू और उसके बाद वर्ब लगाते हैं। तो अब सेंटेंसेस देखते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर? क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? कुड यू गिव मी सम वाटर? तो ऐसे शांतिपूर्वक जब हम किसी से कुछ मांगते हैं या फिर कहते हैं, तब हम कुड का यूज करते हैं। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? कुड यू कॉल मी? क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? कुड यू वेट अ बिट? क्या आप समझा सकते हैं? कुड यू एक्सप्लेन दिस? अब देखते हैं कुड का यूज परमिशन के लिए, मतलब किसी से अनुमति लेने के लिए। जब हम किसी से विनम्र तरीके से अनुमति मांगते हैं, तब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस में पहले कुड और उसके बाद वर्ब लगाते हैं। तो सेंटेंसेस पर बढ़ते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुड आई कम इन? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड आई यूज़ योर फ़ोन? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट हियर? किसी से परमिशन मांगने के लिए कुड तो पोलाइट होता ही है, पर उससे भी पोलाइट मतलब शांतिपूर्ण विनम्र तरीके से बोलना हो, तब हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मे आई कम इन? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर फ़ोन? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो मे आई सिट हियर? पर क्योंकि हम अभी कुड के यूसेज सीख रहे हैं, तो हम कुड पर ही सेंटेंसेस देखते हैं। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? कुड आई आस्क अ क्वेश्चन? क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? कुड आई टेक लीव? क्या मैं पानी पी सकता हूँ? कुड आई ड्रिंक वाटर? अब देखते हैं कुड का नेक्स्ट यूज, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, मतलब संभावना को दिखाने के लिए। जब कोई चीज हो सकती है, तब हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड और लास्ट में वर्ब। आज बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुडे। वह घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम। ये सच हो सकता है। इट कुड बी ट्रू। वो देर से आ सकते हैं। दे कुड कम लेट। ये काम मुश्किल हो सकता है। दिस वर्क कुड बी डिफिकल्ट। वो जीत सकता है। ही कुड विन। अब सजेशन के लिए कुड का यूज, मतलब सुझाव देने के लिए कुड का यूज। जब हम किसी को आइडिया या सलाह देते हैं, तब हम यू कुड प्लस वर्ब लगाते हैं। तुम डॉक्टर से मिल सकते हो। यू कुड मीट अ डॉक्टर। तुम ये किताब पढ़ सकते हो। यू कुड रीड दिस बुक। तुम आराम कर सकते हो। यू कुड टेक रेस्ट। आप इन सेंटेंसेस में कैन भी यूज कर सकते हैं। जैसे यू कैन मीट अ डॉक्टर, यू कैन रीड दिस बुक, यू कैन टेक रेस्ट। पर जो कुड होता है वो ज्यादा विनम्र होता है। अब अगले सेंटेंसेस पर बढ़ते हैं। तुम उससे बात कर सकते हो। यू कुड टॉक टू हिम। तुम नई जॉब ढूंढ सकते हो। यू कुड फाइंड अ न्यू जॉब। तुम ये तरीका अपना सकते हो। यू कुड ट्राई दिस मेथड। अब देखते हैं इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन के लिए कुड का यूज। जब हमें ऐसा बोलना हो, तुम ये काम कर सकते थे, तुम स्कूल जा सकते थे, तब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तुम मुझे बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी। वो जीत सकता था। ही कुड हैव वॉन। इसमें हम ऐसे कामों की बात करते हैं जो हमने पूरे किए होते पर नहीं किए। हम समय पर पहुंच सकते थे। वी कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। मैं ये काम कर सकता था। आई कुड हैव डन दिस वर्क। वो हमें बुला सकते थे। दे कुड हैव कॉल्ड अस। तुम ये गलती टाल सकते थे। यू कुड हैव अवॉइडेड दिस मिस्टेक। अब देखते हैं कुड का यूज पोलाइट सजेशन देने के लिए, मतलब किसी को सॉफ्ट तरीके से सुझाव देने के लिए कुड का यूज। तुम उससे बात कर सकते थे। यू कुड टॉक टू हिम।
तुम थोड़ा आराम कर सकते थे। यू कुड टेक सम रेस्ट। तुम ये तरीका आजमा सकते थे। यू कुड ट्राई दिस मेथड। आप सजेशन या सुझाव देने के लिए कैन का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन टेक सम रेस्ट, यू कैन ट्राई दिस मेथड। पर जो कुड होता है वो कैन से ज़्यादा विनम्र होता है। तो कुड पर और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तुम टीचर से पूछ सकते हो। यू कुड आस्क द टीचर। तुम जल्दी सो सकते हो। यू कुड स्लीप अर्ली। तुम प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। यू कुड इंक्रीज योर प्रैक्टिस। अब कुड का यूज पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब भूतकाल में संभावना, मतलब पहले कुछ हो सकता था पर कंफर्म नहीं है, तो हम सेंटेंस में कुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। वो घर पर हो सकता है। ही कुड हैव बीन एट होम। वो देर से आए होंगे। दे कुड हैव कम लेट। उसने गलती की होगी। ही कुड हैव मेड अ मिस्टेक। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम श्योर नहीं होते कि कोई काम किया होगा, तो हम कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वो सो गया होगा। ही कुड हैव स्लिप्ड। बारिश हुई होगी। इट कुड हैव रेन्ड। वो भूल गया होगा। ही कुड हैव फॉरगॉटन। अब देखते हैं कुड का यूज इम्पॉसिबिलिटी के लिए। जब हमें किसी चीज पर डाउट होता है, मतलब नकारात्मक शक होता है कि ये नहीं हो सकता, तब हम सेंटेंस में कुड नॉट या फिर शॉर्ट में कुडंट का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता। ही कुडंट डू दैट। ये सच नहीं हो सकता। दिस कुडंट बी ट्रू। वो घर पर नहीं हो सकता। ही कुडंट बी एट होम। वो जीत नहीं सकते। दे कुडंट विन। ये संभव नहीं हो सकता। दिस कुडंट बी पॉसिबल। उसने ये नहीं कहा होगा। ही कुडंट हैव सेड दिस। अब स्ट्रांग फीलिंग के लिए कुड का यूज। जब हम सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं और ऐसा कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो हम कुडंट का यूज करते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ऐसा किया। आई कुडंट बिलीव दैट ही डिड दिस। मैं समझ नहीं पाया। आई कुडंट अंडरस्टैंड। मुझे यकीन नहीं हुआ। आई कुडंट बिलीव इट। मैं देख नहीं पाया। आई कुडंट सी। मैं सुन नहीं पाया। आई कुडंट हियर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।